नमस्कार। मैं निशांत कुमार आजाद और आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं बिहार यंग थिंकर्स फोरम से। बिहार यंग थिंकर्स फोरम एक साक्षात्कार की सीरीज स्टार्ट कर रहा है जिसमें हम बिहार के युवाओं को इस कार्यक्रम में लेकर के आएंगे। और बिहार के युवा जो कि बिहार में न सिर्फ बल्कि बिहार में और बिहार के बाहर भी अच्छा काम कर रहे हैं, बिहार की प्रगति के लिए काम कर रहे हैं, बिहार के लिए काम कर रहे हैं, उन लोगों को इस कार्यक्रम में बुलाएंगे। और इस कार्यक्रम का नाम है साक्षात्कार विद आजाद। और साक्षात्कार विद आजाद के पहले एपिसोड में जो हमारे साथ बिहार के लाल हैं उनका नाम है आशीष कौशिक जी। आशीष कौशिक जी के बारे में बता दूं कि वो प्रोफेशन से ही नहीं, पैशन से भी फोटोग्राफर है। मैं ये शब्द इसलिए कह रहा हूँ प्रोफेशन और पैशन, क्योंकि बहुत लोग प्रोफेशन से होते हैं और कुछ लोग पैशन से होते हैं, लेकिन आशीष जी पैशन से भी प्रोफेशन से भी दोनों से ही फोटोग्राफर है। आशीष जी, बिहार यंग थिंकर्स फोरम में पे आपका स्वागत है। थैंक आशीष यू जी, सो मच। आप जो पेज चलाते हैं उसका नाम है द अनडिस्कवर्ड। देखिए, हम कोई भी नाम रखते हैं तो उसके पीछे एक सोच होती है। तो ये नाम रखने के पीछे की वजह क्या है, द अनडिस्कवर्ड, ये क्यों? द अनडिस्कवर्ड अपने आप में एक नेम है जो अपने आप को बता देता है कि अब जैसे कई कंपनीज या फिर कोई चीज़ों का नाम क्लियर नहीं होता तो लोग सोचते हैं कि ये है क्या। द अनडिस्कवर्ड इटसेल्फ डिस्क्राइब्स की चीज़ें जो आज तक डिस्कवर नहीं की गई हों या फिर लोगों ने नहीं देखी हों, अनदेखी चीज़ें। इसका ख्याल आया था सन 2017 में जब हम कॉलेज में थे और जब बिहार के उस पहलू को लोग नहीं देखते थे जो एक्चुअली में एग्जिस्ट करता था। तो मुझे लगा कि कहीं न कहीं इस चीज़ को लाने की ज़रूरत है। और अनडिस्कवर्ड नाम रखना रीज़न ये भी था क्योंकि स्पेसिफिकली बिहार को लेके सैकड़ों पेजेस एंड ऑल दैट हैं। और अनडिस्कवर्ड चूँकि जब इन नाम को लोग देखता है तो काफ़ी कैची फील होता है और प्लस अपना पर्पस भी डिस्क्राइब करता है। तो मैंने सोचा कि यही नाम मुझे इसका रखना है। मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, 12वीं का जब परिणाम आया, जो 12th का परिणाम आया, तो आप उसमें फेल हो गए थे। और फिर आप वहां से दिल्ली जाते हैं। जहां तक मेरी जानकारी है, आपके पिताजी जब आप 12वीं फेल करते तो आपसे बातचीत नहीं करते थे और उनका डायरेक्ट कहना था कि तुम घर से निकलो, फिर तुम अपना देखो। तो बिहार से निकलना, दिल्ली जाना और फिर जर्नलिज्म में एडमिशन लेना, क्या कैसे रहा ये सब? एक यूथ जो बिहार से है वो ये चीज़ समझ सकता है कि हमारे बैकग्राउंड में एक बहुत बड़ा सेटअप है जिसमें हम लोग सिर्फ एक ही दो चीज़ देखते हैं। या तो लड़का यूपीएससी करेगा, बीपीएससी करेगा, नहीं तो इंजीनियरिंग करेगा या तो डॉक्टर बनेगा। मतलब या तो सरकारी नौकरी, चाहे वो कोई भी ग्रुप का क्यों ना हो, वही करेगा। तो हम उस फील्ड में नहीं थे, हम उस दौड़ में नहीं थे। पिताजी बोलते थे कि साइंस लो, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द पीपल जो साइंस के बैकग्राउंड से हैं। मुझे इंटरेस्ट नहीं था, मुझे लगा कि मेरे लायक साइंस नहीं है। बट पापा ने फोर्सफुली बोला कि नहीं, ये तुम्हारे लिए करियर ऑप्शन आगे अच्छा देगा। तो उनकी नीयत कहीं से भी खराब नहीं थी, बस मेरे लिए वो नहीं सही था। मैं फेल हो गया। मेरा मन था कि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड या आर्ट्स बैकग्राउंड से पढूँ। फिर बाद में जब फेल हुआ तो पिताजी ने बोला क्या, पिताजी ने बात ही नहीं किया। उन्होंने बोला कि घर आने की ज़रूरत नहीं है। मैं उस समय अपने मामा जी के यहाँ था और उन्होंने बोला कि अब चुपचाप आप बुढ़िया बिस्तर बाँधिए और अपने भैया के पास निकल जाइए। मेरे बड़े भैया गुड़गाँव में रहते थे, उनका वहीं पे जॉब था। उस बीच हम लमसम 1 साल पिताजी ने मुझसे ढंग से बात नहीं की थी, मुझे याद है आज भी वो सारी चीज़ें। तो वो कहीं न कहीं आँख खोलने वाला एक 1 साल था मेरे लिए, क्योंकि मेरे सारे दोस्त उस समय कॉलेज एन्जॉय कर रहे थे, पढ़ रहे थे अपने मन की चीज़ें और हम एक रूम में बंद होके चीज़ों को देखते थे तो बड़ा अजीब-सा लगता था। लेकिन इसका फ़ायदा ये हुआ कि मुझे लाइफ़ एक्सप्लोर करने का मौका मिला, मुझे चीज़ें एक्सप्लोर करने का मौका मिला और मुझे पता चला, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि मैं बिहारी हूँ। क्योंकि मैं बिहार में था उस तब तक तो मुझे नहीं पता था कि बिहारी एग्ज़ैक्टली होता क्या है। जब हम जी। बाहर गए तो पता चलना शुरू हुआ। 1 साल जब हम भैया के साथ रहते थे तो भैया तो ऑफ़िस चले जाते थे और दिन भर हम आस-पास के लोगों से थोड़ी बहुत बातचीत होती थी। तो उनके दिमाग जी। में जब वो सवाल पूछते थे कि कहाँ से हैं? तो मेरा जवाब होता था, जी मैं बिहार से हूँ। तो बड़ा एक नीच भाव उसको कह सकते हैं सीधी अजीब। भाषा में। तो जी। लगता था कि अच्छा, मतलब बिहार से हैं तो नेगेटिव माइंडसेट एंड ऑल दैट आना शुरू हो जाता था। मुझे लगा कि ऐसा तो है नहीं जैसा लोग सोचते हैं। मुझे लगा कि इस पे काम करने की ज़रूरत है और इसका सबसे बड़ा मुझे जो दिखा वो मेरे कॉलेज में। जब मेरे कॉलेज की शुरुआत हुई, मैं ये भी जी। बोलूँगा कि किसी ने मुझे मेरे बिहारी होने की वज़ह से इल ट्रीट नहीं किया।
बस हाँ, जी उनके दिमाग में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस थे। जैसे दे फील लाइक कि अगर आप बिहार में रहते हो तो कैसे मैनेज करते हो, सर्वाइव कैसे करते हो? वहाँ तो बहुत प्रॉब्लम्स हैं। क्राइम तो हर रोड पे घूमते-फिरते होते रहता है एंड ऑल दैट। जी। इस तरीके के एक मिसकंसेप्शंस थे। अलग छवि है बिहार को लेकर के रही है। हाँ, हाँ, जी मिसकंसेप्शंस का जो पहाड़ कह सकते हैं वो भरा पड़ा था। मुझे लगा यार हम भी बचपन से पैदा होके आज जब कॉलेज आने तक हम वही बिहार में पले-बड़े। एक समय था वैसा जब हम्म, ये सारी चीज़ें कॉमन थी, लेकिन अब नहीं है, बदल जी रहा है बहुत सारा चीज़। और चेरी ऑन अ केक हम लोग अंग्रेज़ी में एक भाषा का इस्तेमाल करते हैं कि कोई जी भी जी चीज़ें को बढ़ा-चढ़ा देना। तो इंटरनेट के जनरेशन में जब आप बिहार को देखते हैं, ऑलरेडी हम नेगेटिव हैं लोगों की नज़र में और इंटरनेट बड़ा अच्छा काम करता है उसको और बढ़ाने में। कई सारे इमेजेस जो बिहार के नहीं हैं, वो भी आपको बिहार के सेक्शन में फ्लोट होते हुए दिखेंगे। आप एज़ अ इंटरनेट जनरेशन हमारी एक प्रॉब्लम है कि हम कहीं भी जाते हैं, मतलब प्रॉब्लम नहीं है, हमारी आदत है। जी कहीं भी जाते हैं तो हम गूगल करते हैं उसके बारे में। हम्म। तो आप सिंपली लद्दाख जा रहे हैं तो आप गूगल करेंगे उसके बारे में। आप राजस्थान जा रहे हैं तो गूगल करेंगे बारे में। लेकिन आप जब बिहार के बारे में गूगल करेंगे तो जो आपके दिमाग में मिसकंसेप्शन है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इंटरनेट जनरेशन में बहुत बड़ा गैप था जो फुलफिल करने की बहुत ज़रूरत थी। कॉलेज डेज़ में ही मुझे लगा कि इस पे काम करने की ज़रूरत है और मैं फ़िल्में बहुत देखता हूँ अभी भी। फ़िल्मों से अच्छी चीज़ें बहुत सीखता हूँ। तो रंग दे बसंती का एक डायलॉग था कि अगर मतलब एग्ज़ैक्ट डायलॉग मुझे याद नहीं बट ये ऐसा जी डायलॉग था कि अगर प्रॉब्लम है तो उस पे काम करो, नहीं काम तो कर चुपचाप आगे आगे बढ़ो। नहीं बिल्कुल। तो 2 ही ऑप्शंस है, तो मुझे लगा कि नहीं काम करने की ज़रूरत है और यहीं से बिहार को एक्सप्लोर करना, लोगों के सामने लाना मेरा शुरू हो गया। तो कह सकते हैं कि जो बिहार की एक जो तस्वीर जो बाहर के लोगों के दिमाग में बनी हुई थी और जब आप दिल्ली आते हैं उस चीज को पढ़ते हैं या फील करते हैं तो उस तस्वीर को बदलने के लिए आपने जो माध्यम चुना वो तस्वीर ही चुना, फोटोग्राफी आपने वही माध्यम चुना। और मुझे लगता है कि यही एक वजह रही जिसके माध्यम से आपने फिर आप फोटोग्राफर बने। हाँ, मतलब फ़ोटो सी खींचने का शौक तो मतलब स्कूल डेज़ से ही काफ़ी ज़्यादा था। मैं पिताजी के पोस्ट ऑफ़िस में काम किया था करीबन 3 महीने उनके क्लर्क साहब का थोड़ा-सा एक्सीडेंट होने की वज़ह से वो बेड रेस्ट पे थे और मेरी उस अच्छा। समय छुट्टी चल रही थी, 12वीं का एग्ज़ाम और 12वीं के एग्ज़ाम प्री बोर्ड्स और एग्ज़ाम के बीच वाले टाइम में प्लस एग्ज़ाम और रिज़ल्ट के बीच वाले टाइम में पापा बोले कि तुम फ्री बैठे हो, आ जाओ ऑफ़िस में काम कर लो। तो पापा पैसे नहीं देते थे, ही वाज़ लाइक कि पैसे नहीं दूँगा लेकिन तुम्हें जो चाहिए वो बता देना। जी। तो वहाँ से मेरे पहले कैमरे की जर्नी शुरू हुई और मैंने बोला पापा मुझे कैमरा चाहिए क्योंकि मुझे फ़ोटो खींचना बहुत पसंद है। तो 3 पहला मैंने कैमरा जो कौन सा था? निकॉन डी5200 था। अच्छा। 2 लेंसेज़ थे उसके साथ 50 एमएम और 70 टू 300 एमएम 2 लेंस मैंने लिए थे। तो जी जब मैं कॉलेज गया था तो अपने क्लासरूम में वन ऑफ द पर्सन था जिसके पास कैमरा था उस समय। तो वहाँ का भी एक इंसिडेंट शेयर करूँगा कि जी मेरी एक टीचर थी। टीचर से एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा कि मैम वो रील वाले कैमरास जो हम लोग यूज़ करते थे जिसमें बाद में हम लोग उसको नेगेटिव से जी डेवलप कराते थे, तो मैम उसको क्या बोलते हैं? तो उनका बड़ा एक अटपटा-सा जवाब था क्योंकि एक फ़ोटोग्राफ़र बंदा जिसे फ़ोटोग्राफ़ी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, उसके लिए फर्स्ट फ़ोटोग्राफ़ी क्लास बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो जी मैम ने जो जवाब दिया वो मेरे लिए थोड़ा-सा अजीब था। अब जब वो बोल सकती हैं उस बात को तो आज मैं ओपन प्लेटफ़ॉर्म पे इस बात को बोलूँगा क्योंकि गुरु से शिष्य सीखता है और अगर बिल्कुल गुरु कुछ बिल्कुल। गलत बता रहा है तो ज़ाहिर-सी बात है कि उसे टोकना ज़रूरी है। तो जी उस समय उन्होंने बोला कि क्या तुम पूछ दिए बिहार-विहार वो सब क्या पुराने ज़माने का कैमरा है, कहीं होता होगा बिहार में यूज़। तो ये अच्छा, चीज़ें ये मुझे उनके बहुत सेंटेंस थे कि कहीं होता होगा बिहार में। हाँ, हाँ। अच्छा। तो हम मुझे याद है कि हम बेंच पे खड़े होके मतलब सॉरी सीट से खड़े हाँ होके मैंने मतलब बोला जी एक्सक्यूज़ मी मैम, यू सेड समथिंग बोलते हैं हाँ, ये बोलो। आपने बोला कि बिहार-विहार में यूज़ होता होगा, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? तो बोलते हैं पीपल आर स्टिल बैकवर्ड ओवर देयर। बोले मैम आई एम फ्रॉम बिहार, आई ओन अ कैमरा, इट्स अ डीएसएलआर एंड आई फील लाइक आई एम नॉट एट ऑल बैकवर्ड। तो उस समय पीछे से क्लास में काफ़ी लोगों ने तालियाँ भी बजाई थी उस बात पे। तो लगा कि ठीक है, मिसकंसेप्शन दूर करना है और इसके लिए कुछ काम करना है। फोटोग्राफी एज अ प्रोफेशन ये अगर कुछ कह सकते हैं पिछले एक दशक में बदला है, इसको लेके एक भ्रांति थी लोगों के दिमाग में बदला। पहले होता था कि अगर कुछ लोगों को छोड़ दें तो जिसको कुछ नहीं मिलता था वो फोटोग्राफी में आ जाता था, वीडियोग्राफी में आ जाता था।
तो ये एक सोच भी बदली है, और अब जो है प्रोफेशनल फोटोग्राफर जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो भी बदला है। शादियों में भी देखते हैं हम लोग की अब फोटोग्राफी पे बहुत खर्च करते हैं, मतलब अच्छा खासा बजट होता है जो कि पहले नहीं हाँ होता। इसके पीछे की वजह क्या रही, ये जो रिवॉल्यूशन कह सकते हैं आप फोटोग्राफी इंडस्ट्री में जो आई, पहले जो अमीर होते थे कह सकते हैं वही फोटोग्राफी, क्योंकि कैमरे महंगे आते थे, तमाम चीजें होती थी। तो एक फोटोग्राफी को अपना प्रोफेशन बनाना, ये इस पे आप हमें बताइए कि कैसे ये एक दशक 2 दशक में बदला है और क्या है। पहले जो फोटोग्राफी होता था वो काफी सीमित चीजों में होता था, जैसे हम अपने डेली लाइफ में फोटोग्राफी को हिस्सा नहीं मानते थे। जी। फॉर एग्जांपल आप सिंपल सी बात माने तो पुराने टाइम्स में मेरे मदर फादर का कोई फोटो नहीं है शादी ब्याह का, उनका जो हुआ था शादी ब्याह उनका कोई फोटो नहीं है क्योंकि उनके टाइम इसका चलन नहीं था। दूसरा बात, उस समय इंटरनेट जनरेशन नहीं था। आज हम बात कर रहे हैं तो इसका माध्यम ही वीडियो है, क्योंकि जाहिर सी बात है चलन बढ़ा। इंटरनेट के जनरेशन में हर एक इंसान को फोटो वीडियो चाहिए अपने आप को आगे लाने के लिए, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो एक इंडिविजुअल हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, जो भी हो। तो वो चीजें सबसे बड़ा मेजर फैक्टर प्ले की। पहले आपने जो बोला कि लोग कुछ भी नहीं करते थे तो कैमरा उठाते थे तो वेडिंग्स में शूट करने लगते थे एंड ऑल दैट। जी। लेकिन आज वेडिंग एक बहुत रिस्पेक्टेड फोटोग्राफी का सेक्टर है जहाँ पे लोग लाखों करोड़ों रुपए छाप रहे हैं और बहुत रिस्पेक्टेड जॉब की तरह देखा जाता है आज के डेट में जी। फोटोग्राफी। उसका रीजन ये है कि प्रोफेशनलिज्म कहीं ना कहीं इसमें बिल्ड किया गया। लोग इसको एज ए पढ़ाई पढ़ना शुरू किए, देन टेक्निकलिटीज को समझना शुरू किए। सबसे बड़ा मैटर हुआ कि लोग अपने क्रिएटिविटी को इसमें लाना शुरू किए। हम्म। एक वेडिंग फोटोग्राफर नॉर्मल भी होता है, एक वेडिंग फोटोग्राफर ऐसा भी होता है जिसका चार्जेस उससे 20-100 टाइम्स ज्यादा होता है। तो धीरे धीरे जब चीजें क्वालिटी को लेके ऑफ कोर्स नए तरीके से चीजें आने लगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, हमारे फील्ड में एक सिनेमाटोग्राफर है सैम कोल्डर। वो हम्म। यूएस बेस्ड हैं और उनकी वीडियोस एक समय इतनी ट्रेंड हुई, इतना ज्यादा लोगों ने देखा कि आज के डेट में मैक्सिमम लोग इंस्पिरेशन वहीं से लेते हैं। लोगों को लगा कि अच्छा। वाओ ऐसा काम भी हो सकता है, ऐसी चीजें इस तरीके से वीडियोस बन सकती हैं। तो जैसे जैसे लोगों ने देखा कि अच्छा ये नए तरीके की पॉसिबिलिटी है, जंप टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर फोटोग्राफी सेक्शन आना शुरू हुआ। लोग इंटरेस्टिंगली पढ़ना शुरू किए और ऑफ कोर्स आज इंटरनेट जनरेशन है, हमें हर चीज के लिए फोटो वीडियो चाहिए ही चाहिए। तो फिर ये एज अ करियर बहुत अच्छे से फ्लरिश करने लगा। आतिश, मैं अगर आपके कैरियर को देखूं तो जब आप फोटोग्राफी में आते हैं, यहाँ से दिल्ली पढ़ के फिर बिहार वापस जाते हैं, आपने वहाँ के, अगर हम जब भी बिहार की बात करें ना, तो अगर घूमने की बात करें तो हमारा सब कुछ घूम फिर के राजगीर पे खत्म हो जाता है। ठीक है, मतलब अगर नालंदा को बिहार से आप निकाल दें तो उधर नालंदा, राजगीर, ये सब अगर निकाल दे, तो अगर आप किसी से पूछे कि तुमको घूमने कहाँ जाना, तो आप 5 नाम वो आपको नहीं बता सकता है कि जहाँ बिहार में घूमने वाली जगह है, जबकि हम उसकी वास्तविकता को जानते हैं। आप लौटते हैं, वहां के कई जगहों को कैप्चर करते हैं अपने कैमरे में, कई सारे वीडियोस को बनाते हैं, वो वायरल होता है, और फिर सरकार आपको अप्रोच करती है उसके लिए। उसके बारे में वो पूरा क्या कैसे रहा, और कैसे मैं कह सकता हूँ कि, और जहां तक मैं आपके बारे में जानता हूँ कि आप आउटलुक ट्रैवलर जो एक मैगजीन है, उसमें भी आपके फोटोज आए थे और आपके बारे में उसमें लिखा गया था। तो ये जो जर्नी रही फ्रॉम नोबडी टू समबडी कह सकते हैं आप, या फिर ये जो जर्नी रही कि बिहार के फोटोज आपके वायरल होते हैं, वीडियोस वायरल होते हैं, और फिर सरकार का एक समूह कह सकते हैं जो आपको अप्रोच करता है, इसके बारे में हमें बताइए। नियत साफ हो तो चीजें अपने आप हो जाती है, कहावत है, और हम इस पे बहुत अग्री करते हैं। हम एज अ इसको, मेरे अंदर जिद था, एक बिहारी जिद्दी होता है बहुत ज्यादा, और बिहारी बिल्कुल। अपने पास टाइम से ही फेमस अपने जिद के लिए। तो जिद था मेरे अंदर कि कुछ करना है, बात नहीं करना है। मतलब बात बहुत होता है बिहार में, काम कम होता है, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो लगा कि भाई चलो कुछ करते हैं। तो जब फोटोज खींचना हम शुरू सब किए कहते हैं कि कुछ और नहीं बदलेगा वाली चीज है ये, हाँ काफी है। हाँ, मतलब आपने कहा कि बोल दिया कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन आपने कोशिश कितना किया, ये जी। सवाल उठता है। आपने जी। मतलब जो एक है ना कि एक पत्थर तबीयत से उछालो वाला कहावत की बहुत कुछ बदल हाँ। सकता है। जी। जी। खैर, तो सीधे अभी पॉइंट पे आते हैं कि जब हम फोटोज खींचना शुरू किए थे, डर मेरे अंदर भी था क्योंकि वो सारे मिसकंसेप्शंस मेरे दिमाग में थे कि इंटीरियर ऑफ रोहतास कैमूर अगर चले जाएंगे तो वहाँ लोग लूट लेंगे एंड ऑल दैट। अच्छा। मेरे पास कैमरा होते हुए भी हम कैमरा से फोटो पहली विजिट में हम नहीं लिए थे।
कैमरा मेरे स्कूटी में ही था। इतना 2016 की डर बात। था आपके दिमाग हाँ, में डर अपने डर मैंने। राज्य को लेके? हाँ हाँ, क्योंकि इतना डर इंटरनेट और रियल लाइफ में पैदा कर दिया गया था कि मुझे भी डर लगा शुरुआती दौर में। स्कूटी से मैं जाता था, मैं 150 200 किलोमीटर स्कूटी से जाता था उन सब जगहों को देखने के लिए। और जब जगह पे पहुंच गया तो मेरे अंदर हिम्मत नहीं होता था, क्योंकि सच बताऊं, आज जिस मांजर कुंड पे लोग भरे पड़े हैं, लोग घूम रहे हैं, एक समय था जब सिर्फ हम थे वहां पे और कोई नहीं। और वो डर, वो अकेलापन ऑफ कोर्स ज्यादा डरावना था। तो मुझे लगा कि मैं कैमरा निकालूं या नहीं, लेकिन मैंने उसकी फोटो ली मोबाइल से अपने, इंटरनेट पे डाली, फेसबुक पे। लोग बोले ये बिहार में है, बोले हाँ। राजस्थान की एक ये लेडी सबसे का कमेंट, सवाल, ये बिहार में। हाँ, एक जी राजस्थान की लेडी का कमेंट आता है कि आज तक मैं सोचती थी कि बिहार सिर्फ फ्लैट लैंड्स है, लेकिन थ्रू योर फोटोग्राफ आई केम टू नो कि नहीं, बिहार हैज सच ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स टू। तो मुझे लगा कि अरे यार, ये तो मतलब अच्छा लग रहा है लोगों को, और लोग एक्चुअली जानना चाह रहे हैं। 2018 में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसके लिए करीबन 3 साल, नहीं सॉरी 2 साल अपने पैसे को सेव किया था। आज ज्यादातर लोग मुझे मेरे ड्रोन की वजह से जानते हैं कि हम ड्रोन मैन है, ड्रोन से वीडियोस फोटोज बनाते हैं। तो उस ड्रोन के पीछे की कहानी ये है कि एक जिद था कि करना है। लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, जहां आपको जी एक चप्पल खरीदने के लिए भी सोचना पड़ता है कि आप दूसरा चप्पल कब लें और दूसरा कपड़ा कब ले, होली में कपड़ा खरीदाएगा या नहीं, या छठ दिवाली में कपड़ा खरीदाएगा नहीं। हम वहां सोच लिए कि 85,000 का ड्रोन लेना है। तो 2 साल कंटिन्यू मेहनत करने के बाद 40,000 रुपये जमा हुए, जो कि ऑफकोर्स कम थे। तो हम एक सेलर के पास गए, और मेरे भैया चूंकि बैंकिंग हम्म, सेक्टर में हैं, वो अभी फिलहाल भी बैंकिंग में ही हैं। तो उन्होंने बोला कि देखो, हम पैसे नहीं दे सकते तुमको, और तुमको कोई लोन हम्म, देगा नहीं। तो 40,000 रुपये तुम्हारे पास है, तुम अपना पे करो, बाकी तुम मेरे कार्ड पे ईएमआई करा के ले लो। महीने का 1785 रुपये तुम्हें पे करना होगा। तो मैंने बोला 1785 रुपये बहुत बड़ा अमाउंट है, क्योंकि कॉलेज डेज में पापा से 5-6 हज़ार रुपये मिलते थे, जिसमें 4-5 हज़ार रेंट में ही जी चले जाते थे, खाना जी पीना अपना। तो वो भी मैं कैसे करता था, क्योंकि कुछ कुछ इवेंट्स में काम कर लेता था, तो 1500-2000 रुपये कमाई हो गए उस तरीके से। और उसी से मैंने 40,000 रुपये जुगाड़े थे। तो मैंने ड्रोन लिया, और मैंने देखा कि सबसे लंबा ईएमआई क्या है, तो लिखता है 36 महीने का ईएमआई। तो मैंने बोला भाई 36 महीने का ले लो, क्योंकि उसके अगर ऊपर का होता 48 महीने का, तो मैं वो ले लेता। वो भी तो लेता। वो भी ले लेता। तो बोला कि नहीं, बस करना है। तो ड्रोन ले लिया। ड्रोन ले तो लिया, पटना आ गया, घूमने के लिए पैसे नहीं। भाई बिहार घूमने के लिए तो पैसे चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगा कि अब क्या करें, सारे सपने धरे के धरे रह गए। किस्मत देखिए, मतलब वही बोलता हूँ बार बार कि नीयत साफ हो तो आप बहुत कुछ लाइफ में अचीव कर सकते हैं। तो एक प्रोजेक्ट आया जिसका ओवरऑल कॉस्ट 18,000 रुपये था, और अठारह जी हजार रुपये मुझे मिले, काम करने के तुरंत बाद मिले। मैं निकल गया अपने दोस्त के साथ, लग गया काम पे। पहला फोटो हम्म, मैंने रोहतासगढ़ का डाला, और उस हम्म, पे एक पाकिस्तानी लड़के का कमेंट आता है। तो मुझे लगा कि कहना क्या चाह रहा है। उस पर कमेंट हम्म, था कि थैंक्स फॉर शेयरिंग पिक्चर्स ऑफ माई मदरलैंड, आई शोड दिस। हम बोले मदरलैंड क्यों लिख रहा है भाई, ये तो पाकिस्तानी है। तो फिर हम्म, इनबॉक्स में उसने रिप्लाई दिया कि माई एंसेस्टर यूज टू लिव इन रोहतास, इन द नियर बाई ओके। एरिया टू द फोर्ट। हाँ, और आई शोड द पिक्चर्स टू माई ग्रैंड मदर, एंड शी फेल इन टू टीयर्स। तो ओके। मैंने बोल, तो मुझे लगा कि भाई पाकिस्तान में भी रोहतास है, पाकिस्तान वाला तो रोहतास तो नहीं है ना। तो बोलता है नहीं नहीं नहीं, बिहार वाला ही रोहतास है। तो अच्छा। बोले ओके। तब लगा कि नहीं, काम पहुंच रहा है, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। और एक्सटेंसिव लेवल पे उस समय काम हुआ। और जब हम कॉलेज वापस गए, समर इंटर्नशिप कहीं नहीं किए थे, हम बिहार अनएक्सप्लोर्ड ही किए थे उस समय। और लोग का जो रिएक्शन था फ्रॉम दैट, आपने कहा ना कि nobody to somebody, Nobody to somebody. so nobody to somebody, or that clear picture of Bihar started coming in people's mind, that no, समथिंग इज देयर। एंड स्टोरीज शेयर करना शुरू किए लोगों को। एक कहानी है रोहतासगढ़ की, मैं बता रहा हूँ। वो डर जो अंदर में होता है, मेरे अंदर जी भी जी था। बिल्कुल। मेरे अंदर बहुत ज्यादा उस चीज को लेके डर सा लग रहा था कि हम पहाड़ के ऊपर जा रहे हैं, और किला मेरे सामने दिख तो रहा है, लेकिन शरीर में डर है कि उस बीच कुछ हो ना जाए। कुछ हो क्योंकि नहीं। कहानी, हाँ, कहानियां बहुत थी मेरे दिमाग में कि ऐसा कुछ होता था, वैसा ये कुछ होता सबके था। दिमाग में। हाँ, जी। तो वहाँ के एक लोकल इंसान थे, मथुरा उराम। तो वो लेके हम लोग को जा रहे थे घुमाने फिराने। बोले चलिए, आप
चल के देख लीजिए, तो पहले देखेंगे तब ना समझेंगे कि क्या है क्या नहीं। तो ऊपर गए, किले के पास पहुंचे। मुझे याद है मेरे पास ड्रोन का सिर्फ एक बैटरी था उस समय, क्योंकि इतने पैसे नहीं थे कि 3 बैटरी वाला जो आता है आज मेरे पास है, और भी अच्छा। ड्रोन्स है मेरे पास। लेकिन उस समय 3 बैटरी वाला नहीं था, एक ही बैटरी था। और हुआ ये कि हवा काफ़ी तेज़ थी, हम दूसरा चीज़ हम नौसिखिया थे, उतना ज़्यादा आता नहीं था। तो हवा में ड्रोन काफ़ी देर उड़ने के बाद बैटरी लो हो गया। मतलब 14-15 मिनट बैकअप देता था, शूट नहीं हो पाया। शूट नहीं हो पाया तो हम मायूस हो गए कि यार इतना मेहनत करके चढ़ाई करके आए हैं, कुछ खास हुआ नहीं। तो हम्म, गाँव का एक आदमी वहाँ का सुरेंद्र उरांव, मैं सारे नाम मुझे याद है क्योंकि आपको वो लोग याद जो, है, वो हाँ, पहला सब याद है आपको अभी? मतलब वो चीज़ें मैं भूल नहीं सकता अपनी लाइफ में। सुरेंद्र उरांव आते हैं, पूछते हैं क्या बात है भैया? हम बोले कि पहला बात तो भैया बहुत ज़ोरदार भूख लगा है, हमें नहीं पता था कि ऊपर चढ़ते-चढ़ते 7 लीटर पानी हम खत्म कर जाएँगे। तो बोले कि ठीक है, बीवी घर पे तो नहीं है, लेकिन होती तो ज़रूर खाना बना देते, लेकिन बिस्किट पानी लेके आते हैं। वो गया अपने गाँव, करीबन बभन तालाब जो है वहाँ से मान के चलिए, नहीं सॉरी, नागाटोली का था वो, बभन तालाब नहीं, वो तो बगल वाला था। तो नागाटोली से वो आया, 1 किलोमीटर के लमसम का डिस्टेंस होगा, पानी लेके और बिस्किट लेके। हमको खिलाया, फिर बोलता है कि क्या हुआ भैया? चूँकि आई वाज़ पुशिंग दैट बैटरी बार-बार कि क्या हो गया? चार्ज तो खत्म हो चुका था। हाँ, कि कैसे भी चल जाए, वो ऑन हो जाए हाँ, दोबारा से। हाँ। तो मैंने बोला कि यार बैटरी है, ये डिस्चार्ज हो चुका है और मेरा ड्रोन उड़ा नहीं। तो बोलता है सोलर से चार्ज होगा, क्योंकि ऊपर ना नेटवर्क है ना लाइट, कुछ नहीं। तो मैंने बोला कि ट्राई दे सकते हैं। वो गए, हम्म। वो 2.5 घंटे तक वापस ही नहीं आए। तो मुझे लगा कि लेके भाग गए। मेरे दिमाग में यही आया। तो मेरे साथ बाबा जो थे, मथुरा उराम, मैंने बोला बाबा ज़रा जाके एक बारी देखो, कहाँ है वो? अभी तक आए नहीं है। ऐसे ही दिमाग में नेगेटिव इमेज था मेरे भी कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। जब वो वापस आए तो मुझे पता चला कि वो इंसान 2.5 घंटे से उस बैटरी को पकड़ के चार्ज करने की कोशिश कर रहा था। बट चूँकि अरे बाप रे! सोलर का पावर इतना ज़्यादा नहीं होता है कि आप इस बैटरी को चार्ज कर सकें, वो नहीं हो पाया। तो मुझे लगा कि ये है, ये पहाड़ की सच्चाई है, जो वहाँ के लोग हैं, ये उनकी क्या बोलेंगे, हम लोग अपने भाषा में कहते हैं जो ग्राउंडेड, इस तरीके के ग्राउंड, लोग हैं। ये बिहार की सच्चाई है। और उसके बाद लगा कि नहीं, इसको लाइफ टाइम जितना हो सकता है कंटिन्यू करना है। आज उस चीज़ों को करते हुए 4 साल हो गया है। आपके सामने जिंदा हूँ, कहानियां बता रहा हूँ और आगे भी जिंदा रहूंगा, कहानियां बताते रहूंगा। और ये भी मेरा जिंदा होना मेरा सबूत है कि आप जो सोचते हैं कि बिहार आएंगे तो रोड उतरते लोग गोली मार देगा और फिरौती मांग लेगा, आपके बात को कितना गलत दिखाता है। प्लस सबसे बड़ी बात कि आज एक पर्टिकुलर एरिया बिहार का, आज आप कह रहे थे ना कि 2-3 लोकेशन के अलावा बिहार में लोग नहीं बता सकता था, जी, लेकिन आज बिल्कुल। आज लोग से पूछिएगा तो आज लोगों के बकेट लिस्ट में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो वो नहीं जानते थे और ऐड हो गई है। बस यही बात है। एक आध नाम हमें भी बताइए। जैसे मेरा सबसे बड़ा जो मेरा दिल के करीब, मेरे जहाँ से मैं बिलोंग भी नहीं करता हूँ, लोगों को लगता है कि मैं वहाँ से हूँ, हम्म, रोहतास। रोहतास जन्नत है मेरे लिए, क्योंकि मेरे बारिश के दिनों का आधा टाइम वहीं बीतता है। दूसरा सबसे अच्छा। खूबसूरत जगह वाल्मीकि नगर है। वाल्मीकि नगर से खूबसूरत जंगल पूरे बिहार में नहीं है। तीसरा सबसे खूबसूरत और मेरे दिल के करीब जो अभी जो लोकेशन है वो कहलगाँव है। उत्तर वाहिनी गंगा के लिए हम लोग बनारस जाते हैं, बिल्कुल जी। जाइए, मैं कहता हूँ बनारस जाइए, लेकिन हमारे बिहार में भी उत्तर वाहिनी गंगा है जिसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, वो कहलगाँव में है। हमारे बिहार में पूरे गंगा में 3 रिवर आइलैंड है और तीनों के तीनों रिवर आइलैंड हमारे बिहार में है। वो भी ऐसे-वैसे नहीं, काफ़ी खूबसूरत। तो बहुत सारी चीज़ें हैं बिहार में अभी भी जो अनटच्ड हैं। हाँ, देखिए, हम अभी जब भी हम किसी चीज की बात करते हैं, टेन्योर की बात करते हैं, अभी जो कोरोना काल रहा, वो हर किसी के जीवन में बहुत ही उतार चढ़ाव वाला एक दौर रहा। मतलब बहुतों के लिए वो नुकसानदायक रहा, बहुतों के लिए फायदेमंद भी रहा। अगर कुछ सेक्टर की बात करें तो उनके लिए ये सेक्टर बहुत कुछ लेकर के आया। आपका अनुभव इस पैंडेमिक में कैसा रहा? ये 2 साल का जो दौर था वो कैसा बीता, उसके बारे में हमें कुछ बताइए, क्योंकि उसमें शादियां नहीं हो रही थी। शादियां नहीं हो रही थी, आप कहीं बाहर जा नहीं सकते थे क्योंकि पैंडेमिक का डर था, तमाम चीजें थी, घर वाले बाहर नहीं जाने दे रहे थे। तो ये 2 साल कैसे बीता एज ए फोटोग्राफर के लिए? घर बैठना ये कितनी बड़ी चीज थी?
थोड़ा, क्योंकि मैं एक चीज में हमेशा बिलीव करता हूँ कि सेविंग्स आपको लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है रखना, लाइफ को प्लान करके चलना बहुत जरूरी है। क्योंकि यू नेवर नो कि आपके साथ क्या हो सकता है। ज्यादा नहीं, 2.5 महीने 3 महीने पहले की बात है, मेरे फादर एक्सपायर कर गए थे कोविड की वजह से। और घर में सडनली सब कुछ अलग सा हो गया। और मतलब चीजें इतनी ज्यादा बिखर गई कि मुझे लगा कि चीजें कैसे होंगी, क्या होंगी, मैनेज नहीं हो पाएगा। एज अ प्रोफेशनल मैं फोटोग्राफर हूँ, तो मुझे लगा कि मेरे लाइफ में अनसर्टेनिटी है पैसे के मामले में। कभी काफी आता है तो कभी कुछ नहीं। तो मेरे दिमाग में भी डर था कि यार क्या मैं जॉब ले लूँ, क्या मैं कुछ परमानेंट कर लूँ अपने लाइफ में जो मुझे एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम दे। बहुत सारी चीजें इस तरीके की आई और मुझे लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं आप एक बार अगर किसी चीज को शुरू किए हैं तो आपको रिजल्टेंट मिलेगा। बिल्कुल। 2 साल मुश्किल तो था, जायज सी बात है, लेकिन वही है कि थोड़ा सा इंटरनेट पे दिखने की वजह से, लोगों के नजर में आने की वजह से थोड़ा सा काम में प्रेफरेंस मिला। और 3 महीने चूंकि मैं सेविंग्स बहुत अच्छे से अपने लाइफ में मानता हूँ कि रखना जरूरी है। आज के यूथ में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि वो अपने सेविंग्स नहीं साथ, करते। हाँ, कि सेविंग्स नहीं करता। ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक भी मेरे जब सब कुछ हॉस्पिटलाइजेशन इतना एक्सपेंसिव है, आपको पता है, हर कुछ मेंटेन किया मैंने बिकॉज ऑफ दैट सेविंग्स। तो मैंने कर रखा था और यही मानता हूँ, यही यूथ को सलाह भी देता हूँ कि जॉब में हो या फिर बिजनेस में हो या फिर कुछ भी नया कर रहे हो, अपने साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है सेविंग्स बचा के रखो। मुश्किल था 1.5 साल काटना जो अभी फिलहाल, लेकिन मार्केट गिरता है तो उठता भी है। उठा और कई जगह मुझे प्रेफरेंस भी मिला उस चीज़ का, काम भी हुआ। बीच में भी काम डाउन हुआ था, करीबन 2 महीने मैंने कोई काम को टच नहीं किया। लेकिन ऑल जी। थैंक्स टू माय वर्क व्हिच आई हैव शोड ऑन इंटरनेट, चीज़ें फॉल बैक की, मैं वापस से मार्केट में आया और बस चल रही हैं अब। अगर हम लोग फोटोग्राफी की बात करें, एज अ प्रोफेशन भी बात करें, तो जैसे बाकी चीजों में की पढ़ाई पढ़ने के लिए पैसा लगता है, उसी तरह से अगर अभी वर्तमान फोटोग्राफी की बात करें तो ये भी ठीक ठाक खर्चे वाला प्रोफेशन है। जहां तक मेरी जानकारी है कि कैमरा का भी एक लाइफ होता है, इतने घंटे के बाद वो कैमरा भी खत्म हो जाता है। तो एक समय समय पे आपको कैमरा बदलना, महंगे महंगे लेंस लेना, बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसा कि आपने बताया कि जो उनके के लिए उतने पैसे चाहिए थे। तो इतने ज्यादा खर्चा वाला प्रोफेशन, एक सामान्य परिवार का कोई लड़का है जिसका पैशन है फोटोग्राफी करना और उसको अपने प्रोफेशन में बदलना चाहता है, तो वो कैसे मैनेज करेगा? इतना खर्चीला प्रोफेशन वो कैसे मैनेज करेगा? क्योंकि बहुत ऐसे युवा हैं जिनके पास, कह सकते हैं ना, कि फोटो सेंस होता है। फोटोग्राफी के लिए फोटो सेंस होना बहुत जरूरी माना जाता है। तो वो हम्म। होते हुए भी अगर वो गरीब है, कह सकते हैं, तो वो कैसे इस चीज को अपनाएगा? हमारे पास ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने लाइफ में वो अचीव किया है जहाँ से उठे हैं वो कभी शायद एक इंसान सोच नहीं सकता है। बहुत एक्टर्स हैं जो आज के डेट में टीवी पे न्यूज में बहुत सारी चीजें चलती हैं कि नेपोटिज्म, लेकिन नेपोटिज्म जी। को हटा के अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो जीरो से आए थे और उन्होंने उस मकाम को हासिल किया जहां आज बिल्कुल। जाना नामुमकिन के बराबर लगता है लोगों को, लेकिन नामुमकिन नहीं है कुछ। तो देखिए, फोटोग्राफी बहुत महंगा प्रोफेशन है, आई अग्री। हम भी जहाँ पे हैं आज के डेट में, हम भी अच्छे खासे इक्विपमेंट्स ओन करते हैं। तो मैंने अर्ली शुरुआत की थी। लाइफ में आपको लग्जरी और दिखावा त्यागना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज भी मुझे लोग टोकते हैं कि तुम बाल नहीं बनाते हो, दाढ़ी नहीं बनाते हो, तुम कपड़े ढंग के नहीं पहनते हो। तो मैं यही बोलता हूँ कि वो मेरे लाइफ का प्रायोरिटी नहीं है। मेरे जी। लाइफ का प्रायोरिटी मेरा काम है। मुझे लोग मेरे काम से जानते हैं, ना कि मेरे बाल दाढ़ी और कपड़े से। मैंने जब कॉलेज की शुरुआत की थी तो उस दौरान मुझे लेंसेज बहुत ज़्यादा, ऑफ कोर्स किसी भी फोटोग्राफर को लेंस बहुत बिल्कुल। पसंद है नए-नए तरीके का। तो जब लोग पार्टी करते थे तो मैं उन पैसे को बचाता था कि नहीं, मैं पार्टी नहीं करूँगा। लोग घूमने जाते थे तो मैं अपने मन को जाँच लेता था कि नहीं भाई, उस पैसे को बचा लो, लेंस खरीद लूँगा। तो मतलब आपको देखना पड़ेगा, आपको खुद अपना एक राह देखना पड़ेगा, आपको अर्ली स्टार्ट करना पड़ेगा। आपको अगर आपके सपने हैं, आप एक कॉलेज में अगर जा रहे हैं या फिर आप एक स्कूल में हैं, तो आप प्लेसमेंट पे के चेयर पे बैठ के आप अपना करियर डिसाइड नहीं कर पाएँगे। क्योंकि वहाँ तो जी। आपको एक जॉब मिल रहा है और आपको वो लेना पड़ेगा बिल्कुल। जो भी मिल रहा है। लेकिन जब आप कॉलेज या स्कूल के टाइम में अपने उस विज़न के लिए काम करेंगे, आप जितना जल्दी अपने विज़न को पहचान लें,
मेरे स्कूल के दौरान मेरे कुछ दोस्त थे जो मेरे बातों पे हँसते थे जब हम बोलते थे कि ये करेंगे लाइफ में। और मैं बहुत मतलब मुझे खुशी होती कि आज वही दोस्त प्राउड फील करते हैं कि ये जो बोलता था वो किया। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, लाइफ के शुरुआत में ही डिसाइड करना होगा कि मुझे ये करना है, दिखावा करना है, कपड़े खरीदने हैं, बहुत महँगा लाइफ़स्टाइल जीना है जो तुम डिज़र्व नहीं कर मतलब जो तुम उस समय डिज़र्व तो नहीं कहेंगे, उस क्या बोलेंगे एग्ज़ैक्टली मतलब अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हो। या फिर एक ऐसा लाइफ़ जीना है जो तुम एक समय पे अपने से बनाओ और बस एन्जॉय करो लाइफ़ को आगे। अगर फ़ोटोग्राफ़ी में आना है, अर्ली स्टार्ट करो, इन्वेस्ट करो खुद के ऊपर, टाइम इन्वेस्ट करो, ऐसे छोटे-छोटे अमाउंट में जमा करके इन्वेस्ट करो, यही बात है। फोटोग्राफी एज अ करियर कहीं से भी सस्ता तो नहीं है और इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई इसमें आ नहीं सकता, बिल्कुल आ सकता है, जी। डेफिनेटली आ सकता है और आप एक अच्छे मकाम पे भी पहुंच सकते हैं। जस्ट अर्ली आपको स्टार्ट करना होगा, अर्ली आपको चीज़ों को समझना होगा और आपको अपना गोल डिसाइड करके चलना होगा कि हाँ यही हमको बनना है। फोटोग्राफी में मल्टीपल प्रोफेशंस हैं, एक तरीके की फोटोग्राफी नहीं होती है। कोई कमर्शियल में कोई ट्रैवल फोटोग्राफर है, कोई ज्वेलरी फोटोग्राफर है, कोई फैशन फोटोग्राफर है, कोई वेडिंग जी। फोटोग्राफर है। टू मच थिंग्स है फोटोग्राफी में, बट यू कैन बी इधर इन 1 2 3 4 मैक्सिमम जो भी है, चीज़ें आपके ऊपर है। तो जब मैंने शुरुआत की थी तो कॉलेज डेज़ की मैं बात करूँ, तो लोअर मिडल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ। कैमरा भी पापा के ऑफ़िस में काम करके खरीदा था, मिला था। हुँ, हुँ। और उसके जी। बाद फिर धीरे अब अगला कैमरा के लिए भी काम करना था, ज़ाहिर-सी बात है। फादर वाज़ सपोर्टिव, थोड़ा-सा सपोर्टिव हो गए थे जब कॉलेज में हम गए, तो कुछ चीज़ें होने लगी। मेरे बारे में थोड़े बहुत अखबारों में छपना शुरू हुआ। अच्छा। पिताजी पढ़ने के लिए थोड़ा-सा खुश हुए और देखे कि बच्चा चलो कुछ कर रहा है क्योंकि हाँ, थोड़ा जिन नाम अखबारों कमा को रहा है तो हाँ, हाँ। बचपन से जिन अखबारों में वो न्यूज़ पढ़ते थे, एक दिन अपने बेटे का भी अच्छा खबर पढ़ रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है उन्हें खुशी हुई। तो जब मैंने शुरुआत की थी इन चीज़ों की, तो मैं बड़ा सेलेक्टिव था कि अपने खर्चों को लेके, क्योंकि एक लिमिटेड खर्चा आपको घर से मिलता है और आपको उसमें खाना-पीना और अपना रेंट भी चलाना है, आपको सब कुछ देखना है। उससे काम चलता नहीं था, तो मैं कहीं-कहीं छोटे-छोटे जगहों पे इवेंट्स में, सेलिब्रिटी मैनेजमेंट में भी काफ़ी दिन काम किया। अच्छा। उससे कुछ-कुछ पैसे मिलते थे और मैं उसे जमा करता था और अपने पसंद की चीज़ों पे एज़ इन लेंस पे, गियर्स पे खर्च करता था। कॉलेज खत्म होते-होते मेरे पास एक अच्छा सेटअप था, मेरे पास एक ड्रोन था, मेरे पास कैमरा था, एक मैकबुक था। उस समय में मैकबुक होना एक बहुत बड़ी बात थी। तो हाँ। बहुत सारी चीज़ें बढ़ी, कॉलेज के दौरान ही काम करना शुरू कर दिए और प्लेसमेंट टेबल पे हम कभी बैठे ही नहीं। मुझे लगा कि नहीं, अब मैं खुद के लिए सफिशिएंट हूँ और मैं आगे लाइफ़ में बढ़ सकता हूँ। तो फ़ोटोग्राफ़ी जब मैंने चूज़ किया एज़ अ करियर अपना, तो मुझे लगा कि खर्च तो है, तो शुरुआत एक्चुअली बहुत जल्दी करनी पड़ी। अपने खर्चों को मिनिमाइज़ कर लिया और हुँ, हुँ। दिखावा अपने जीवन में कभी नहीं रखा कि भाई अगर अगला कोई महँगा कपड़ा पहन रहा है तो मुझे भी वो पहनना है, नहीं। मैं उस चीज़ के लिए नहीं बना हूँ। आपको लाइफ़ में वो डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। कि तो अब क्या अगर चाहिए आपको? आपको क्या चाहिए, प्रायोरिटीज़ डिसाइड करनी। हाँ, आप पहले देख लो। आप अगर एक अच्छे मकाम पे पहुँच जाओगे तो फिर तो आप जो खरीदो, जो पहनो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस वही बात है। आपका आपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कैलेंडर शूट किया था आई थिंक बिहार के लिए। हाँ, हाँ। और कैलेंडर शूट कह सकते हैं आपकी यूएसपी है और आपके कई सारे कैलेंडर शूट्स हैं जो काफ़ी प्रोमिनेंट जगह पे मिल जाते हैं। हाँ, हाँ। और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि अभी तकरीबन 3000 कैलेंडर शूट आप करते हैं। 3000 कैलेंडर शूट नहीं करते मतलब वो मतलब 3000 तक का वो नंबर हो गया है कि अभी तक इतना हमने किया है आई थिंक, क्या है वो? नहीं, 3000 तो लोगों ने मतलब खरीदा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ओके, ओके। हाँ, मतलब तो लोग जैसे आपके अगर ये मैं पूछूं कि सबसे अच्छा ये दिखाएंगे, एक आध तस्वीरें उसकी दिखाएंगे हमारे दर्शकों को, उसकी जो जो सबसे पसंदीदा फोटो है उसमें आप और कहाँ की है वो बताएं थोड़ा। मैं दिखाता हूँ आपको 1 मिनट। वन ऑफ मतलब इसमें मुझे लोगों ने बताया है कि इस कैलेंडर को देख के लोग अब डिसाइड करते हैं कि इस बार कहाँ घूमना है। तो ये सब अ, बिहार का है या बिहार के बाहर का भी है? सारे सारे बिहार के, ये मेरा सबसे पसंदीदा अरे वाह। फ़ोटोग्राफ था और 2020 का सबसे वायरल फ़ोटोग्राफ था ये पूरे इंटरनेट पे। और अभी भी आप बहुत जगह ये फ़ोटो देखेंगे बिना क्रेडिट के मेरा अपलोड होते रहता है।
कोई इश्यू नहीं है उस बात से। तो क्लेम नहीं करते हैं आप उसको। क्लेम कितना करेंगे आप एक जगह रोके तो ना, जब वायरल है तो वो हाँ, वायरल सोशल उस। मीडिया के जमाने में सही बात है। तो वही है, बट कैलेंडर का यही था। शुरुआत मैंने 2018 में जब की कैलेंडर की, तो 18 पीसेस बिके थे। 2020 में फिर, सॉरी 2018 का 19 में लाया था मैंने, तो 2019 में हम्म, 18 पीसेस बिके थे। 2020 में हम्म, 200 पीसेस बिके थे, और 2021 में 3000 से भी ज़्यादा मेरे पर्सनल कैलेंडर्स बिके थे। हम्म। तो मतलब लोगों ने काफ़ी इसे सराहा। और मेरी कैलेंडर फोटोग्राफी एक्चुअली मेरी यूएसपी है। लोगों को बहुत पसंद है कि हाँ, मतलब वही मैं कह रहा था। मतलब लोग इंतजार करते हैं साल के अक्टूबर से। अब तो अभी से ही लोग बोल रहे हैं कि वी आर एक्साइटेड। और मोर देन लोगों को महीने देखने से ज्यादा उन्हें ये पसंद है कि कैलेंडर पे बिहार के फोटोज हैं। तो बिहार के फोटो। सबसे बड़ी मुझे बात ये लगी कि इस बार लोगों ने बोला कि भैया कोई फर्क नहीं पड़ता महीना नहीं है कि नहीं है, बट मुझे कैलेंडर चाहिए। बोले सॉरी, इस बार आउट ऑफ स्टॉक है ऑलरेडी, बट नेक्स्ट ईयर फॉर श्योर। अच्छा, हर फोटोग्राफर का ना अपना एक थीम होता है। कोई मान लीजिए फोर्ट को शूट करता है, कोई नेचर फोटोग्राफी करता है, कोई वाइल्ड फोटोग्राफी करता है। आपकी अगर थीम की बात करें, वैसे आपका रेंज बहुत है, लेकिन फिर भी एक पसंदीदा आपका थीम की बात करें तो वो थीम कौन सा है जिसको करने नेचर, में आपको मजा आता है? नेचर सबसे ज्यादा। नेचर। मतलब मुझे लगता है कि मैं बना ही हूँ उन चीजों के लिए। जो भी मेरे साथ लोग घूमते फिरते हैं उनसे अगर आप कभी पूछेंगे तो यही बताएंगे कि मैं उन जगहों पे जाके कुछ और होता हूँ। मतलब मुझे कुछ नहीं दिखता, बस दिखता है कि सामने नेचर है और मैं उसमें बस गायब हो जाता हूँ। मुझे नेचर फोटोग्राफी बहुत ज़्यादा पसंद है। यही रीज़न था कि रोहतासगढ़ फोर्ट में जब पहली बार गया था, तो फोर्ट तो खूबसूरत है ही, इंडिया में उससे कई खूबसूरत फोर्ट्स हैं, नो डाउट। लेकिन उस जगह पे जहाँ वो फोर्ट है, उस पहाड़ के ऊपर जो वो फोर्ट है, उसकी खूबसूरती को और ज़्यादा बढ़ा देता है। करीबन 1 घंटे तो मैं बिना किसी फ़ोटो लिए मैं उस किले के एक कॉर्नर पे बैठ गया था, और अभी भी जाता हूँ। रिसेंटली मैं मनीष भाई के साथ गया था, तो मैं इतना खो गया कि कैमरा मैं भूल गया था, और लास्ट में वो आके अच्छा। बोलते हैं कि भाई तुम्हारा कैमरा नीचे छूटा हुआ था। हम बोले ओह! ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाता है। तो मुझे नेचर बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। पिताजी अब नहीं, पिताजी अब कुछ नहीं बोलते हैं। तो पिताजी को अब ये नहीं कहते हैं कि तुम ये ज्यादा बेहतर रहता है। और पिता वो पहली स्टोरी कोई देखी थी अखबार में, क्या था वो वाक्य, क्या था, क्या हुआ था जो आपको अखबार में जगह दी गई थी? उसके एक बारे में थोड़ा फ़ोटोग्राफ बताएं। मेरी वायरल हुई थी उस समय, झरने की हुई थी। उसी पे पिताजी ने देखा था वो पर्टिकुलर आर्टिकल। तो पता नहीं था कौन से दिन छपेगा, तो उन्होंने बोला कि बताओ कौन से दिन आने वाला है। बोले पापा मुझे भी नहीं पता अभी तक, तो जो जर्नलिस्ट उन्होंने बताया नहीं है। तो वो 3-4 दिन ना कंटिन्यू सारे न्यूज़पेपर्स खरीद लेते थे, क्योंकि मैंने उन्हें बताना भूल गया था कि अच्छा। कौन से न्यूज़पेपर में आ रहा है। तो प्रभात खबर में एक्चुअली वो आने वाला था। मैं बताना भूल गया उनको कि कौन से न्यूज़पेपर में आने वाला है। तो मुझे मम्मी बताती थी कि न्यूज़पेपर वेंडर सुबह में जब आता था, तो आने के दौरान कंटिन्यू पापा खड़े रहते थे कि उससे सारे न्यूज़पेपर ले लूँगा। एंड ही वाज़ लाइक कि अरे आया नहीं आज तुम्हारा। बोले पापा आएगा बता दूँगा। तो बोले हम तो सब न्यूज़पेपर खरीद लिए। बोले पापा प्रभात खबर में आएगा, उसमें आने वाला है। बोला अच्छा बताना अच्छा। चाहिए था ना। तो जब आया तो ही वाज़ क्वाइट एक्साइटेड। और मेरे वीडियोज़ को लेके काफ़ी एक्साइटेड होते थे कि अगर मान लीजिए 1 आध महीना वीडियो नहीं आया, तो बोलते थे कि क्या मतलब कुछ जा नहीं रहे हो, कुछ ला नहीं रहे हो? बोले पापा कुछ काम-वाम में फँसे हुए हैं। बोले सब ठीक है ना? बोले हाँ पापा सब कुछ ठीक है। तो वो वही फ़ादर थे जो एक समय मेरे इन चीज़ों को पसंद नहीं करते थे, और एक समय ऐसा हुआ कि वो एक्साइटेड होते थे। अब बहुत इस बात का लाइफ़ टाइम थोड़ा लगेगा, क्योंकि मैं चाहता था उन्हें उन जगहों पे घुमाना, उन जगहों पे ले जाना। इस समय जब उनके जाने के बाद मैं पहली बार सासाराम गया, तो मेरे दिल में वो बहुत अजीब-सी फीलिंग आ रही थी कि आज मैं आ तो रहा हूँ, मतलब ऑफ़ कोर्स काफ़ी दिनों बाद जा रहा था। और वो जो दिमाग में वो जो ड्रीम था कि फ़ादर को उन एरियाज़ को घुमाना, क्योंकि वो कहते थे कि अगले साल चलेंगे तुम्हारे साथ। तो हाँ, बट कोई भी नहीं। वो एक मलाल है आपके। बट यही है कि मैं हमेशा ये कहता भी हूँ जिनसे भी, मैं अभी भी इस वजह से मुस्कुराता हूँ क्योंकि मुझे पता है, कहते हैं लोग कि आपके माता-पिता का साया आपके ऊपर से कभी हटता नहीं है। तो मुझे नहीं लगता है हटता। कि कहीं न कहीं वो जीते जी अगर मेरी ताकत हैं, तो जाने के बाद मेरी कमज़ोरी तो नहीं हो सकते हैं। बस वही बिल्कुल। बात है।
अ, एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि देखिए आजकल फोटोग्राफी का बहुत ही ज्यादा चलन है। अगर हमारे पास मोबाइल भी है, हम कहीं जाते भी हैं, तो कई बार ऐसा लोगों का मानना है कि हम फोटो खींचने में इतने मशगूल हो जाते हैं कि हम उन लम्हों को नहीं जी पाते हैं। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आप किसी जगह हाँ पे हाँ। जाते हैं तो उस जगह की खूबसूरती को देखने से पहले ही कोशिश करते हैं कि उसको कैमरे में कैद कर लें बस। चाहे सेल्फी के माध्यम से हो या जिस माध्यम से हो। तो इसको इसको लेकर कि समाज में दो विचार हैं, अलग अलग विचार है, एक पक्ष में है एक विपक्ष में है। दूसरी चीज जो वीडियो ब्लॉग्स बनते हैं आजकल उसमें आप देखते होंगे कि वीडियो ब्लॉग्स में जो पर्टिकुलर डेस्टिनेशन है उससे ज्यादा फोकस एंकर पे होता है। ठीक है, मैंने इस चीज को झेला है इसलिए मैं आपको बता। तो इसके बारे में आप बताइए कि ये बहुत ज्यादा फोटो खींचना, मोबाइल हाथों हाथ सबके मोबाइल हो जाना, हाथों हाथ कैमरा, तो ये अच्छी बात है उस चीज के लिए या महत्व खोता जा रहा है कहीं ना कहीं उस फोटो का, उसकी महत्वता जो कि हम एक फोटो खींचते थे और उसको सजोते थे, आज हम दसों बीसों खींच लेते हैं, वो भी हमारे किसी काम की नहीं। तो मैं उसकी इम्पोर्टेंस पे और जो वीडियो ब्लॉग के की बात मैं कर रहा था उस पर थोड़ा प्रकाश डाल। आज भी मुझसे लोग बोलते हैं कि आप व्लॉग्स क्यों नहीं बनाते हैं, मतलब आप इंफॉर्मेटिव वीडियोस नहीं बनाते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे वीडियोस टारगेट करते हैं उस जगह के एस्थेटिक्स को बताने के लिए। अपने आप को मुझे प्रमोट करना होता तो मैं आशीष कौशिक के नाम से पेज चलाता और एक बिल्कुल। आशीष कौशिक व्लॉग्स बनाता, द अनडिस्कवर्ड नहीं बनाता। तो कहीं कहीं मुझे भी लगता है ये बात कि ब्लॉगिंग जो है वो सेल्फ प्रमोशन ज्यादा है इंस्टेड ऑफ प्लेस प्रमोशन एंड ऑल दैट। बट ठीक है, आज के डेट में इंटरनेट का ज़माना है तो भाई लोग डालेगा ही, लोग करेगा ही। कहीं न कहीं वो फ़ोटोज़ ही फुटफॉल बढ़ाती हैं, ज़ाहिर-सी बात है। और रही बात लम्हों की को जीने की, तो मैं एक बात बोलता हूँ, 28 बार मैं रोहतासगढ़ फोर्ट जा चुका हूँ पिछले 3 सालों में, 28 बार। 28 व 3 सालों में जी। और वही घर बना अ, लेते। घर हो गया, रोहतास का लोग दूसरा लोग घर हो गया है। लोग वही बोलते हैं। रोहतासगढ़ फोर्ट में 28 बार जा चुका हूँ और मुझे नहीं लगता है कि मैं मुश्किल से 4-5 बार से ज़्यादा कभी फ़ोटोज़ वग़ैरह लिया हूँ वहाँ का। क्योंकि मुझे वहाँ जाना पसंद है, वो एक्सपीरियंस पसंद है। मुझे लोगों का नहीं पता, लोग ऑफ़ कोर्स अगर कहीं हिमाचल, मनाली कहीं भी जाते हैं तो फ़ोटो खींच के दिखाते हैं लोगों को कि भाई मैं गया बिल्कुल। हूँ। तो हाँ। लम्हों को जीने में थोड़ा-सा, जैसे मेरे साथ भी जो दोस्त जाते हैं बोलते हैं, "अरे फ़ोटो ले ले, फ़ोटो ले ले।" मैं उनकी फ़ोटोज़ ले लेता हूँ। मुझे लगता है कि उनका पहली बार है, दैट्स व्हाई उनके अंदर ये फ़ोटो खिंचवाने का एक्साइटमेंट बहुत है। बट जब उस जगह से वो बार-बार जुड़ेंगे, वो धीरे-धीरे तो एन्जॉय शायद वो करेंगे। आप। हाँ, आप भी अगर आप सिंपल सी बात है, आप अगर मनाली जाओगे तो आप भी चाहोगे ना कि आपकी खूबसूरत फ़ोटोज़ आएँ, जिससे आप बिल्कुल। दुनिया को बता सको कि भाई मैं यहाँ गया था। मैं भी मनाली गया था। हाँ, लेकिन एक हिमाचल के लोग जो हैं, उनके लिए क्या है? हम्म। वो तो लाइक हाँ, ठीक है, पहाड़ है। तो वही मेरे साथ है। मैं अब चीज़ों को एन्जॉय ज़्यादा करता हूँ। मेरे वीडियोज़ बहुत कम आते हैं। रोहतासगढ़ की वीडियो को लाने में मैं 4 साल लगा दिया हूँ। अब जाके आएगा, क्योंकि मैंने रोहतासगढ़ को बोला था कि इसको हर एक सीज़न में शूट करना है। इसका हर एक अच्छा। कॉर्नर शूट करना है। और बहुत अच्छा किया कि मैं 4 साल वेट किया, क्योंकि रिसेंटली एक कब आ रही मंदिर है वो मैंने वहाँ वीडियो? मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक आ जाएगी। अच्छा क्योंकि ठीक है, उसके आप कुछ मंदिर के रिसर्च, बारे में बता रहे थे। हाँ, उसमें एक मंदिर मैंने ढूँढ लिया जो अभी तक बाकी किसी ने नहीं ढूँढा था। क्योंकि इन्वेडर्स जब इन्वेड किए थे इन एरियाज़ को, तो सारे मंदिर के सिरों को और जो पोर्टिको था उसको तोड़ दिया था इन्होंने। लेकिन वो एकमात्र मंदिर है जिसका वो सब वो अनटच्ड है, मतलब कह बचा सकते हुआ हैं है वो कि मैंने 4 अनटच्ड है। से अनटच्ड है, अभी भी अनटच्ड है। तो मुझे लगा कि चलो इंतज़ार करना सफल हुआ है। और इस बार ही मतलब मैं रोहतासगढ़ जाता हूँ तो मतलब वो अलग फीलिंग है। सुबह सुबह चढ़ाई करने के बाद मैं बादलों के बीच में आप होते हैं। मेरा एक रीसेंट वीडियो भी था, लोगों ने बोला मैनिपुलेटेड है। हम बोले हाँ भाई, ये कहीं और का होता तो मैनिपुलेटेड नहीं लगता। लेकिन चूँकि ये बिहार का है तो ये बिहार का है मैनिपुलेटेड ही इसलिए लगेगा। मैनिपुलेटेड हो गया, सही बात। तो उसके बाद मेरे कई सारे भैया हैं जो वहीं रोहतास के हैं, लेकिन वो कभी वहाँ गए नहीं थे। वो अपने बाइक जिप्सी उठा के चले गए और उन्होंने फ़ोटो भेजा, बोलते थैंक यू आशीष, ये व्यू मैं सिर्फ़ नैनीताल में देखता था, आज मैं बिहार में देख रहा हूँ। क्योंकि है, ऐसी ये चीज़ें बहुत हैं। बड़ी बात। ये ये फुटफॉल बढ़ना, देखिए मैं आपको एक बात बोलता हूँ और मैं लोगों को भी बोलता हूँ कि फ़ोटोग्राफ़ी मेरा शौक, प्रोफ़ेशन जो भी है, उससे हट के मेरा एक ज़िद था। कई लोग मुझे ट्रोल भी करते हैं, तो अच्छा है।
जब आप काम कर रहे हैं तो आपको दोनों चीजें झेलनी है। बिल्कुल। तो मैंने कहीं एक बार पढ़ा था, उस ना पेज का नाम लूंगा ना उस कंटेंट का, बस उसने ट्रोल किया मेरे काम को लेके कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैंने बोला कि मेरे एक वीडियो डालने से अगर किसी जगह पे 100 लोग 50 लोग जाते हैं, अगर एक इंसान, एक दुकान वाले का समोसा भी बिकता है, सही एक बात। इंसान की बिल्कुल। के पानी बिक जाता है, पानी का बॉटल, या फिर किसी एक पर्टिकुलर जगह पे किसी इंसान को 4 पैसे का भी फायदा होता है, तो मैं उसको बदलाव मानूंगा। बिल्कुल। और बिल्कुल। आज फॉर्चुनेटली रोहतास लाखों लोग जा रहे हैं। 1 जनवरी 2021 को ये हालत हुई कि भीड़ कंट्रोल से बाहर हो गई थी वहां पे। और अच्छा। मतलब मुझे लोगों ने अप्रिशिएट भी किया कि मतलब जो आज तक देखी हुई ऐसी चीजें जो लोगों ने नहीं देखी थी वो उन्होंने देखा। झरना होने ना होने के बावजूद भी लोग तुतला पानी पहुंच गए थे। तो बिल्कुल। मतलब मानसर एक का ऐसी जगह जो अभी तक सबसे अनभिज्ञ थी, अब वहाँ इतने लोग जा रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ी बात होती है। डर डर खत्म है, लोगों के अंदर डर जो था वो खत्म। आज रिसेंटली मैं बताता हूँ, 3 दिन पहले की बात, 4 दिन पहले की बात है। पल्लवी नाम की एक लड़की है, वो बैंगलोर में रहती थी, वो पटना की है। वो बोली कि मैं अपने फादर के साथ, चूंकि मेरा गांव वहां से 50 किलोमीटर का ही है डिस्टेंस पे, हम कभी गए नहीं थे उन इलाकों में। पापा को बहुत ज्यादा हम मनाने के बाद गए, और आशीष, मुझे वो जगह इतनी खूबसूरत लगी कि मैं बार बार जाती हूँ। और उन्होंने बोला उन्होंने ये बात बोली कि रोड थोड़े पहाड़ के ऊपर अच्छे नहीं है। मैंने बोला शायद कि आज इस बात की खुशी मनाइए क्योंकि मेरा स्कूटी 3 साल पहले नहीं पहुंच पाता था। तो चीजें बदल रही हैं, बस जरूर। इंतजार करिए। आशीष जी, बिहार में अगर कहें कि वैसे तो हर जगह जो है फोटोग्राफी का चलन बढ़ा है, लेकिन बिहार में भी युवाओं में मैंने देखा है कि पिछले 4-5 सालों में लोग इसको प्रोफेशन के तौर पे बहुत चूज कर रहे हैं, आगे आ रहे हैं। मेरे तमाम ऐसे जूनियर्स हैं जो इसमें अच्छा कर रहे हैं, या मेरे कई मित्र हैं, पटना के मित्र कह लीजिए या मुंगेर के कह लीजिए, जो काफी अच्छा कर रहे हैं। तो जी जो युवा इसमें आना चाहते हैं, उनके लिए क्या गाइडलाइंस आप कह सकते हैं, क्योंकि आपने इसकी बारीकियों को देखा है, इसकी अच्छाइयों को, इसकी बुराइयों को, इसके स्ट्रगल को, आपने हर चीज को आपने देखा है, क्योंकि आप एक आपने खुद कहा कि अब लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, तो जो कि बड़ा तबका है बिहार में, आप कह सकते हैं। तो उनके लिए, जो बच्चे इसमें आना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है, वो किस चीज पे फोकस करें कि वो एक अच्छे फोटोग्राफर बन सकते हैं, जिस उनका प्रोफेशन भी चले और उनका परिवार भी चले और उनका काम भी चले, उनके लिए क्या संदेश अ, आज एनआईटी घाट आप जाइए अगर कभी, तो आपको ऑलमोस्ट हर बंदा एक कैमरे के साथ, 5 में से 10 बंदे, सॉरी है? 10 में से बिल्कुल। 5 बंदे आपको दिख बिल्कुल। जाएंगे। तो उनके लिए एक मैसेज है कि आज कैमरा एक अट्रैक्शन टूल भी है। मैं इस बात को ब्लंटली बोलूंगा क्योंकि बिल्कुल। मैं बिल्कुल। देख रहा हूँ चीजों को, मैं देख रहा हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, गलत चीजें भी हो रही हैं। एक समय के बाद अगर आप उस चीज को अपनी लाइफ में सीरियसली अप्लाई नहीं करते हैं, तो फिर वो एक बैड एग्जाम्पल बन के सोसाइटी में इमर्ज करता है कि फलाने ने कैमरा लिया जिसका ईएमआई उसके फादर पे कर रहे थे, और उसने कुछ नहीं किया, ही जस्ट डिड दिस दैट, करियर नहीं बना पाया। और आपको सारे डिस्ट्रैक्शंस छोड़ के आपने प्रैक्टिकलिटी की तरफ बढ़ना पड़ेगा। आशीष कौशिक भी एक कैमरा ही उठाता है, वही कैमरा जो ऑलमोस्ट सबके पास होगा आज की डेट में। Z6 एक कैमरा है निकॉन का, कॉमनली सबके पास है। तो आप जो रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हो वही आपको बनाता है। रिजल्ट जो वीडियोस हैं, फोटोज है, जो भी है, वो आपको बनाता है लीक से हटके। कुछ अलग चाहिए इस दुनिया को। मार्केट में 100 ब्रांड्स हैं फॉर एग्जाम्पल, लेकिन मान लीजिए मार्केट में आटा के 100 ब्रांड्स हैं, लेकिन एक ही पर्टिकुलर ब्रांड आपके दिमाग में क्यों आता है? बिल्कुल, क्योंकि मतलब वो या, बेहतर है। या बेहतर है, वो दिखा है अपने बेहतरी के लिए। तो आपने उसने अपना मार्केट आपके दिमाग में क्रिएट किया। तो आपको उस बेहतरी के लिए काम करना पड़ेगा, आपके रिजल्ट के लिए काम करना पड़ेगा, तब जाके आप सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे। फोटोग्राफी एक बहुत ऐसा प्रोफेशन है कि जहाँ हर दिन ऊपर नीचे चीजें होते रहती हैं, बदलते रहती हैं चीजें, टेक्निक्स बदलते रहते हैं। सिनेमा जिस तरीके से पहले बनता था, उस तरीके से नहीं बनती। नहीं बन फोटो जिस तरीके से पहले लेते थे लोग, उस तरीके से नहीं ली जाती। शायद आने वाले 20 सालों में और टेक्नोलॉजी बदलेगा, कुछ और चीजें आएंगी। तो आपको बस चीजों के साथ अपडेट रहना है। आपको एक पर्टिकुलर स्टाइल अपना डेवलप करना है, अपना फोटे चूज करना है कि आपको करना क्या है। मतलब कहते हैं ना कि टू मच ऑफ टैलेंट वर्क्स एज अ पॉइजन। या
तो वही वाली बात है कि आपको देखना पड़ेगा, आपको डिसाइड करना पड़ेगा। और फर्स्टली मैंने पहले भी बोला है, स्टार्ट अर्ली। आशीष, बिहार की तस्वीर जो कह सकते हैं कि आपने बदलने में, तस्वीरों के माध्यम से आपने कुछ हद तक बदली है, ये और बदले। बिहार की खूबसूरती पूरे भारत में पहुंचे, पूरे विश्व में पहुंचे। जैसे मान लीजिए हम देखते हैं कि एमपी का टूरिज्म का कितनी प्रमोट करते हैं एमपी सरकार, राजस्थान देख लीजिए, गुजरात देख लीजिए, तो उसमें तमाम चीजें दिखाई जाती कि आप आए, यहाँ इन चीजों को घूमें। आपने कुछ चीजों को वहां को कवर किया है, और क्या कुछ होना चाहिए सरकार के तरफ से, कह सकते हैं जो अभी टूरिज्म, जो मोदी जी बार बार कह सकते हैं कि टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है जिसको इंडिया और इंडिया का हर एक राज्य, भारतवर्ष का हर एक राज्य उसको भुना सकता है और उससे बहुत सारे रोजगार उत्पन्न किए जा सकते हैं। तो डेफिनेटली। बिहार के टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार को क्या कुछ करना चाहिए? एक फोटोग्राफर के तौर पे आप क्या सुझाव कह सकते हैं, या क्या बदलाव होने चाहिए, वो बताएं। एज अ फोटोग्राफर, क्योंकि हम चीज़ों को बहुत देखते हैं, कीनली, बहुत डिटेल में देखते हैं और बहुत ऑब्जर्व करते हैं। मैंने तो उन चीज़ों को कई बार देखा, अच्छे से समझा, तो मुझे समझ में आया कि हमारे पास भारत की सबसे पुरानी रॉक पेंटिंग्स हैं। हमारे एक एरिया है जिसका नाम है कैमूर। हम भीमबेटका की रॉक पेंटिंग्स जानते हैं। जी जी। भीमबेटका की रॉक पेंटिंग्स को हम जानते हैं। उससे पुराने रॉक पेंटिंग्स अभी मैंने रिसेंटली पढ़ा था कहीं पे, तो वो मतलब बेसिकली कैमूर रेंज है, मिर्जापुर में पड़ता है, लेकिन वो कैमूर रेंज में ही आता है। और ऐसे कई सारे रॉक पेंटिंग्स के साइट हमारे रोहतास और कैमूर में है, जो मैंने कैलेंडर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए बनाया था, उसमें भी वो सारी चीजें इस बार डाली गई थी। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास वाटरफॉल्स हैं, हमारे पास टाइगर रिजर्व है जिसमें मोर देन 40 टाइगर्स हमारे बिहार में है, 40 से भी ज्यादा। हम रंधनभोर की बातें जानते हैं, नाम हमने सुना है, बट बिहार में ऐसी चीजें हैं जो नहीं जान रहे लोग। सबसे पहला चीज, मुझे वाल्मीकि ने बहुत सारी कि मुझे वहाँ इजी, वो सरकारी इंडिविजुअल हम न मेरे में ना, ये इतना भी कह रही, अभी भी चीजें बहुत बदलने की जरूरत है। आप होटल्स आपको अच्छे चाहिए, आपको रीजनेबल प्राइसिंग पे चीजें चाहिए, आपको निशांत भाई ठहरने की सुविधा होनी चाहिए। हेलो जी, आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सरकार के तरफ से अगर हो जाए। सबसे इम्पोर्टेंट है ट्रांसपोर्टेशन। आज भी हम वेल कनेक्टेड स्टेट नहीं है। जो भी मेरे से कनेक्ट होते हैं वाया कॉल, मैसेज, जो भी मेल, आपको मैं बता दूं, मेरे से लास्ट ईयर अभी एंड न्यू, जिनका वीडियो दुनिया देखती है आज के डेट में, उन्होंने मैसेज किया था कि वो बिहार आ रहे हैं, सो हाउ कैन दे गो टू सच प्लेसेस, और क्या कवर करना चाहिए। तो मैंने उन्हें बताया, बट मैं मजबूर था कि कुछ लिमिटेड लोकेशन ही उनको बता सकता था, क्योंकि जाने की सुविधाएं उधर नहीं थी, कुछ अच्छी सुविधाएं वहाँ अवेलेबल नहीं थी। मुझे नहीं, हाँ, मुझे ना बोलना पड़ा उन चीजों के लिए। अभी एंड न्यू जैसे लोग अगर मान लीजिए उस पर्टिकुलर जगह को प्रमोट करते हैं, तो इंटरनेशनल लेवल पे बिहार कितना बड़ा एक इमेज क्रिएट करेगा अपना। मेरे मेरे टोटल जो ट्रैवल फैटर्निटी के लोग हैं वो इंटरनेशनल लोग हैं। मैं इंटरनेशनल लोगों के साथ ही ज्यादातर काम करता हूँ, और आउट ऑफ बिहार के लोगों के साथ काम करता हूँ। दे ऑल आर इंटरेस्टेड इन कमिंग टू बिहार, बट द मेजर थिंग फॉल्स, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। हमारे पास अभी भी, मैं ओपनली बोलूंगा इस बात को, हमें सेफ्टी के ऊपर अभी काम करना पड़ेगा। आप भले मैं मुंह से बोल दूं कि हाँ मैं उन जगहों पे गया हूँ, लेकिन जब तक वहाँ पे एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट का विंग नहीं हो, पुलिस स्टेशन हो, चाहे जो भी हो, जो एक मॉनिटरिंग के लिए रहे, लोग नहीं आएंगे। रोजगार जो बिहार का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हम जानते हैं कि हर दिन हमारे यहाँ बातें उठती हैं रोजगार के ऊपर। मैं रिपीट करूंगा, बातें उठती हैं। मैं कह रहा हूँ कि आप टूरिज्म पे एक बार फोकस करें। हर इंसान बिहार का ऑलमोस्ट, पता नहीं, मैं इकोनॉमिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन जहां जहां गया, हाँ, तो बात अगर रोजगार की करे तो ऑफ कोर्स मैं शूट करने के पहले बहुत बहुत ज्यादा ही घुमा हूँ। लोग कहते हैं कि आप ये जगह क्यों नहीं आए, वो जगह नहीं आए। मैं बोलता हूँ मैं ऑलरेडी ऑलमोस्ट सारे जगह बिहार में जा चुका हूँ, घूमने के लिए, देखने के लिए, रेकी करने के लिए। पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल बहुत है सर, बहुत ज्यादा। हमारे पास हर वो चीज है, समंदर और बर्फ छोड़ के, जो हम बिहार में दे सकते हैं। हमारे पास दरिया है, हमारे पास बड़े बड़े लेक्स हैं, हमारे पास पहाड़ है, जंगल है, हमारे पास टाइगर रिजर्व है, हमारे पास
मॉन्यूमेंट्स हैं हमारे पास। देखिए, लोग कहता है कि बिहारी हिस्ट्री में घुसा रहता है। कौन सा स्टेट हिस्ट्री नहीं दिखाता है अपना? क्या दिल्ली नहीं दिखाता? क्या साउथ के लोग नहीं दिखाते? लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि हम उस हिस्ट्री को मोनेटाइज नहीं किए। बिल्कुल। हमने हिस्ट्री तो बोला, तो हिस्ट्री पे मोनेटाइज हुआ नालंदा, गया, बस। क्या आपको लगता है उतना ही है? बिहार में और भी बहुत सारी चीजें हैं। उत्तर वाहिनी गंगा को लेके काशी को इतना ज्यादा किया गया, काशी डिजर्व भी करता उस तरीके से, वो है। बिल्कुल। लेकिन हमने कभी अपने कहलगांव को क्यों नहीं किया प्रमोट? तो पोटेंशियली देखा जाए बहुत बहुत रिच है हमारा बिहार, और एक अच्छे लीडरशिप की, एक अच्छे सोच की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में, जॉब सेक्टर में बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। और आपके वीडियो जो भी लोग देखेंगे इन फ्यूचर, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि प्लीज जो भी करे लोकल्स को प्रमोट करे। लोग, हम हमेशा अपने वीडियोस में बोलते हैं, चाहे वो हम सिल्क का डॉक्यूमेंट्री किए, चाहे हम अदर किसी भी पर्टिकुलर चीजों का डॉक्यूमेंट्री किए, मंजूषा का करने वाले हैं जो मैंने शूट कर रखा है। आप प्लीज लोकल को सपोर्ट करिएगा। बिग एंटिटीज अगर यहाँ आएंगी तो जाहिर सी बात है वहाँ लोकल्स नेग्लेक्ट हो जाएंगे। और बिहार रॉ है, एक रॉ, बिल्कुल। हम फोटोग्राफर्स जानते हैं कि रॉ चीजों की कितनी कीमत होती है। हमारे यहाँ एक फोटो खींचा जाता है रॉ, उसको हम डेवलप करते हैं, डेवलप बिल्कुल। करते हैं तो बहुत अच्छा बनता है। तो बिहार रॉ स्टेट है, रॉ स्टेट पे काम करने में मजा है, चैलेंज भी है। आई नो, हम तो हम ये बात बोलते हैं बड़ी मुंह तो मतलब नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, जब हम मार्केट में यहाँ पे काम किए हैं, एक मार्केट क्रिएट हुआ है, तो मुझे लगता है पॉसिबिलिटी है। अगर कोई कहता है कि पॉसिबिलिटी है तो है। यार पटना में आया था तो 4 दिन में लाइन में लगा था, तब भी मैं नहीं खा पाया था, इतना लंबा लाइन था। तो यहाँ बिजनेसेस आ रही हैं, बिजनेस कर रहे हैं। मुझे ऐसा नहीं है कि मैं कोई कैफे खोलने वाला हूँ, लेकिन मैंने देखा है कि यहाँ एक कैफे नहीं, भरे हुए हैं कैफे, खुलते जा रहे भरे हैं, खुलते हुए। जा रहे हैं। दे ऑल आर रनिंग, दे ऑल आर रनिंग। ऑल्दो कुछ नया करने की भी जरूरत है, लेकिन खुल रहे हैं। क्यों खुल रहे हैं? क्योंकि लोग के बीच में डिमांड है, बिल्कुल। लोग पैसा लोग है। जा रहे हैं। हाँ, यही बात है कि मुझे लगता है कि गवर्नमेंट थोड़ा सा, बस ज्यादा नहीं कहते, बाकी हम देख लेंगे। हम अपने बिहारी लोग हैं, हम लोग काफी स्ट्रांग है काम करने के मामले में। बाकी गवर्नमेंट थोड़ा सा साथ दे दे, हो जाएगा बहुत कुछ। आशीष, चूंकि ये प्लेटफॉर्म जो है वो बिहार यंग थिंकर्स फोरम है, और यहाँ यहाँ जो दर्शक वर्ग कह लीजिए कि एक युवा ही है मेन दर्शक वर्ग, अपने बारे में बताएं कि कहाँ लोग आपसे जुड़ सकते हैं, जहां आपके काम को देख सके और उस माध्यम से बिहार में नए नए जगह को एक्सप्लोर कर सके। आप उसके बारे में थोड़ा बताइए। मेरा आईडी कॉल मी कौशिक, आप कहीं भी सर्च कीजिए, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, सारे जगह सेम आईडी है। ट्विटर पे मैं कम एक्टिव हूँ, क्योंकि मेरा ज्यादातर टाइम जंगलों में बीतता है या फिर प्रोजेक्ट में बीतता है। तो एक जगह नेटवर्क नहीं होता, दूसरी जगह टाइम नहीं। तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे थोड़ा हाईली एक्टिव हूँ। फेसबुक पे भी कॉल मी कौशिक। प्रोफेशनल सारे काम मेरे आईडी के अलावा, मेरा द अनडिस्कवर्ड जो मेरा प्लेटफॉर्म और मेरी कंपनी भी है, मैं बोलता हूँ प्रोफेशन और ये क्या बोलते हैं, जो पैशन, पैशन तभी फायदेमंद है जब उसको आप प्रोफेशन में तब्दील करो और पैशन आपको गिव बैक करे। तो मैंने अपने पैशन को अपनी कंपनी बना ली है आज के डेट में, जिसके दम पे मैं आज काफी अच्छा लाइफ में कर भी रहा हूँ, और आगे और भी अच्छा करना है। तो इन सारी जगहों पे आप जुड़ सकते हैं। द अनडिस्कवर्ड, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, सारी जगह पे है। मेरी आईडी है आशीष को है, जो आप देख सकते हैं वहां पे। जी जी, बिहार यंग थिंकर्स फोरम से आप जुड़े और हमें बिहार के बारे में तस्वीरों के माध्यम से बताया। और मैं अपने दर्शकों से ये कहना चाहूंगा कि जिस एक जगह के ऊपर आशीष बार बार एम्फेसाइज कर रहे थे, रोहतासगढ़, आप सभी को मौका मिले तो एक बार उस जगह पे जाइए और उस जगह की खूबसूरती को देखिए और फिर लोगों को बताइए कि बिहार में भी ऐसा जगह है जिसके लिए आपको किसी और राज्य जाने की जरूरत नहीं है। आप बिहार में ही इतनी तमाम जगह हैं जो आप घूम सकते हैं, और उसको घूमने में ही आपको बरसों लग जाएंगे। तो पहले अपना स्टेट घूमिए, अपने स्टेट को अच्छी तरीके से जानिए, पहचानिए, उसके इतिहास को, उसके भूगोल को, उसको पहचानिए, और फिर घूमिए। पूरा भारत भर घूमिए, सब जगह घूमिए, लेकिन अपनी जगह एक सबसे पहले घूमिए। एक कविता शंपा जी ने लिखा था मेरे एक तस्वीर को देख के, और उसको हमने रिकॉर्ड करके डाला भी था और काफी लोग को पसंद गया था। उसका एक लाइन था कि दुनिया से पहले अपना राज्य घूमते हैं, जिला शहर हर गांव घूमते हैं, जो है जैसा है साथ साथ घूमते हैं, अरे चलो वाह। बिहार घूमते हैं।
बिहार तो ये घूमते हमने तो आइए आशीष के शब्दों के साथ हम इस कार्यक्रम को खत्म करेंगे कि आइए बिहार घूमते हैं। तो आप प्रण लीजिए, कह सकते हैं लोकल पर वोकल तमाम चीजें की जा रही है, तो आप आज ये प्रण लीजिए कि कम से कम बिहार में जो घूमने वाली जगह है, और आशीष आपके साथ हैं, आशीष बने रहेंगे, उन्होंने अपनी आईडी दी है, वो बताएंगे आपको कि बिहार में कहाँ कहाँ घूमना है। तो दिल खोल के घूमिए, कोरोना साल भी समाप्त हो गया है, और हमारे पेज को भी लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और बिहार यंग थिंकर्स फोरम से जुड़िए। और हम आपको आने वाले दिनों में बिहार के ऐसे तमाम युवाओं से मिलवाएंगे जो बिहार के लिए बेहतरीन काम कर रहे हैं, अपने अपने सेक्टर में काम कर रहे हैं, और बिहार को अब एक अलग लेवल पे ले जाने का जिम्मा हमारे ऊपर ही है, आशीष के ऊपर है, हमारे ऊपर है, आपके ऊपर है। तो इस मुहिम से भी जुड़िए, और हमारे साथ बिहार यंग थिंकर्स फोरम से भी। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष, आपका कार्यक्रम में आने के लिए।